Okay. Very good morning, all of you. Okay, let's begin today's session. So आज के सेशन के अंदर हम ड्यू टैग का प्रैक्टिस करेंगे. ओके. एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू अवर मॉक इंटरव्यूज. ओके. सो टुडे देयर विल बी अ शॉर्ट सेशन जिसके अंदर मैं आपको ड्यू टैग का यूज करके लेआउट कैसे बिल्ड करना है वो एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. कल आपने जो काम किया था ड्यू बॉक्स का यूज करके इनलाइन सीएसएस लिख के, राइट, वही काम हम आज भी करेंगे. बट इसके अंदर हम थोड़ा सा रियल टाइम जो वेबसाइट्स है जिसे हमने कल देखा है उसके अकॉर्डिंगली हम एक लेआउट स्ट्रक्चर बिल्ड करना सीखेंगे. ओके, बेसिक लेवल पे. इसके बाद जो आगे का टॉपिक रहेगा, मंडे को हम एक क्लास और एक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर आपको मैं मेटा टैग्स, उसके बाद आपका एसईओ का काम कैसे करना है, सिमेंटिक टैग्स क्या होता है, वो मंडे को कवर करेंगे. ठीक है. तो चलो लास्ट सेशन के अंदर क्या हुआ था एक बार रिवाइज करता हूँ. जो हमारे इंटरव्यूज हम 9:30 को स्टार्ट करेंगे. ओके. यस. प्लीज. सो लेट्स सी. सबसे पहले हमने लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको ड्यू टैग के बारे में एक्सप्लेन किया था. ये ड्यू टैग आपको क्यों चाहिए. तो यू कैन सी हियर. सबसे पहले मैंने आपको उसका एक इंट्रोडक्शन दिखाया था कि ये ड्यू टैग का एक्चुअल पर्पस क्या होता है. ठीक है. ड्यू टैग का यूज किसके लिए किया जाता है. यस, पहला पॉइंट क्या था. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्यू टैग. यस. प्रथमेश, टेल मी. Yes. So div tag is basically used to build skeleton, layout और structure of our website. And ये आपका बेसिकली क्या है, एक कंटेनर, एक बॉक्स है जिसके अंदर हम HTML के एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करके वेबसाइट्स डिजाइन करेंगे, मतलब सेक्शंस डिजाइन करेंगे. तो इट हेल्प्स डेवलपर टू ऑर्गेनाइज सेक्शंस और बॉक्सेस. ओके. तो ये हमारे वेबसाइट का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है लेआउट डिजाइन करने के लिए. ओके. सो div tag इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस. तो ऐसे हम अलग अलग बॉक्सेस को यूज करके डिजाइन करके वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे. ओके. इसको क्या बोला जाता है. div tag. ओके. लेआउट बिल्डिंग के लिए आपको ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए div tag होता क्या है. ओके. उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गाइस कि सीएसएस, तो सीएसएस का इंट्रोडक्शन दिया था कि जैसे एचटीएमएल का काम है स्ट्रक्चर क्रिएट करना, वैसे सीएसएस क्या करता है, आपके वेबसाइट का डिजाइनिंग का पार्ट कंट्रोल करता है, लेआउट कैसे रहेगा वो. ओके. तो जैसे आपका यहाँ सीएसएस लिखा है मैंने, ये कौन सा सीएसएस है. इनलाइन सीएसएस है, राइट. तो ये सीएसएस मैंने उसको लिखा है, ये इनलाइन लिखा है मैंने, राइट. तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है मैंने. स्टाइल एट्रीब्यूट. परफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, तो सीएसएस क्या होता है उसके बारे में हमने देखा था. सीएसएस इज अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट विच इज यूज्ड फॉर टू डिजाइन अवर वेब पेज और स्टाइलिंग अवर वेब पेज. ओके. कलर, अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करके. जैसे सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज है, वैसे एचटीएमएल में क्या है, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. ओके. सो देयर आर थ्री वेज टू राइट सीएसएस. इन लाइन मतलब टैग के अंदर ही क्या करो आप, सीएसएस लिखना है आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके. दूसरा इंटरनल. इंटरनल मतलब क्या, सेम फाइल के अंदर स्टाइल एचटीएमएल अलग है, सीएसएस अलग. एंड एक्सटर्नल मतलब सेपरेट सीएसएस का फाइल रहेगा. ओके. तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. इसके बाद ड्यू टैग ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन है. ब्लॉक लेवल है तो यहाँ मैंने वो मेंशन किया है. जो न्यू लाइन पे स्टार्ट होता है वो ब्लॉक लेवल होता है. एंड इनलाइन म्हणजे सेम लाईनला स्टार्ट होतो, तो सेम लाईनला स्टार्ट होतो, जसं की स्पॅन, अँकर टॅग, इमेज टॅग, ये सब कुछ क्या है, इन लाइन है. ओके. तो ये एक पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. इनलाइन लेवल ब्लॉक मतलब जो सेम लाइन पे होते हैं. तो ये प्रॉपर्टी बताऊंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या है. ठीक है, देखेंगे हम. बट मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था गाइज, जब आपको डेटा क्या रखना है, सेम लाइन में रखना है. तो सेम लाइन में आपको सपोज कोई डेटा लेना है ड्यू टैग को वगैरह, तो आपको यहाँ मैंने एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था, फ्लोट. क्या करता है ये, बेसिकली एचटीएमएल के एलिमेंट को फ्लोट करता है लेफ्ट या राइट साइड को. तो फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करून तुम्ही काम करू शकतो. इट मूव एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स नियरेस्ट और पैरेंट एलिमेंट. इसको क्या बोला जाता है, फ्लोट. और जिसको फ्लोट किया है उसको क्लियर करना है तो क्लियर. ठीक है. तो ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट. थियरी इतना ही था गाइस. अभी इसका प्रैक्टिकल आपको मैंने करके दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूँ. ठीक है. तो आज हम ड्यू टैग का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेस्टेड ड्यू एक बार एक्सप्लेन करता हूँ.
और एक छोटा सा वेबसाइट डिजाइन करेंगे आज हम, ठीक है। लेट्स सी। डे 6, राइट। नेस्टेड ड्यू .html। ये चार। चलो आपको मुझे बताना है अभी। मुझे सपोज एक पार्टीशन करना है, तो राहुल उसके लिए CSS क्या आएगा, कितने ड्यू आएंगे एंड क्या CSS आएगा। यस। कितने ड्यू आएंगे एंड क्या उसको स्टाइल करोगे आप? शिवम। नो आइडिया। ठीक है। यस स्वप्नाली। एक ड्यू एंड इसको CSS, तो हमने ये कहाँ देखा है? ये देखो। ये हमने देखा ना यार। ड्यू टैग, उसको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम हाइट विड्थ अप्लाई करते हैं, राइट। वही पॉइंट हम सिर्फ एक बार फिर से रिवाइज करें, ठीक है। चलो लक्ष्य दे इकडे। सो ड्यू स्टाइल देना है उसको, स्टाइल एट्रीब्यूट मतलब इनलाइन CSS बराबर है। हाइट की दी, सपोज मैंने उसको अप्लाई किया 300 पिक्सल, हाइट आपके हिसाब से दो। विड्थ 100% मतलब टोटल स्क्रीन। यार रूल नहीं 100 देना है, आप 32% दो, आप 30 दो, कितना भी दे सकते। मैंने 100 दिया। उसके बाद क्या लगाना है? बैकग्राउंड कलर मैंने उसको अप्लाई किया ब्लू, ठीक है। या आपको ब्लैक देना है, ब्लैक वाइट आपके हिसाब से दो। मैंने उसको अप्लाई किया ऑरेंज। और एक प्रॉपर्टी आपको देना है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फ्लोट लेफ्ट। ठीक है। तो ये बॉक्स आपका कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड पे। मतलब पूरा आपको कंटेनर वो फिल करेगा, ठीक है। चलो ये एक बॉक्स आ गया। इसके बाद गाइज मुझे दो बॉक्सेस चाहिए। क्या करोगे? सपोज 10 बॉक्सेस चाहिए एक रो पे। पार्टीशन कसं करायचंय तुम्हाला, कसं कळणार आहे काय करायचंय ते इथे लक्ष द्या। सपोज हे तुमचं बॉक्स है, मैं बोल रहा हूँ 10 चाहिए मुझे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर रो। 100 डिवाइड बाय 10, तर एका ड्यूला किती वेळ देईल? ड्यू म्हणजे बॉक्सेस बनवायचे, वेबसाइट बॉक्सेस से ही बनता है, सेक्शन कंटेनर बोल रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। तो उससे ही बनेगा ना, तो वही हम कर रहे हैं बेसिकली। अभी से कलर दे रहा हूँ, कलर बाद में कलर की जगह यहाँ डेटा आएगा, वेबसाइट का इमेज जो भी आपको करना है, ठीक है। सो ये कलर सिर्फ टेस्टिंग के लिए, हमें समझने के लिए। तो ड्यू कितने आएंगे अभी? 10 आएंगे ना। एट अ टाइम मल्टी लाइन कोड लिखना है तो कंट्रोल एरो की, डाउन की, गुड। स्टाइल हाइट 100 पिक्सल, विड्थ कितना आएगा अभी हर एक को? 10%। फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर। चलो सबको कॉमन तो नहीं दे सकते हो, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा फिर क्या हो रहा है। अभी आप मैं कुछ कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। सेव। ये कितने बॉक्सेस आ गए अभी? 10 बॉक्सेस आ गए, ठीक है। सो यार 10 बॉक्सेस का पार्टीशन मैंने किया है, तो 10% और एक बॉक्स को मैंने दिया है, इसलिए 100 के हिसाब से वो क्या हो गया? डिजाइन हो गया, राइट। समझ से शिवम, राहुल क्लियर है? ओके। तो ये हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सपोज मुझे अभी ये इतना तो नहीं चाहिए था, मैं उसको रिमूव किया। मैं करता हूँ यार 50-50 के दो। कितने किया? क्या कितना किया मैंने? 50-50 के दो। तो सपोज मुझे 3 बॉक्सेस चाहिए, तो क्या करोगे? हम्म। नहीं, इसी को ही 3 करना है मुझे।
मैंने 33 के कितने लोगे? तीन घेणार राईट. आता 50-50 चे दोन झाले इथे. मी त्याला हाईट वाढवतो. 400 पिक्सल किया मैंने. ठीक है. 300 कर. दिख रहा है आपके सामने राइट. अभी मेरा क्वेश्चन है गाइस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड उसके बाद एक छोटा सा वेबसाइट डिजाइन करके हमारा आगे का इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है. चलो क्या है यहाँ देखो. सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक बॉक्स है ऑरेंज कलर का. मुझे इस बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स लेना है. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, नेस्टेड ड्यू बॉक्स. तो ये मुझे चाहिए, तो आप उसको कैसे लेआउट डिजाइन करोगे. और आपको नेस्टेड ड्यू समझ आ गया, तो आपको वेबसाइट का डिजाइनिंग कैसे करना है वो समझ आएगा. आप एक ऑब्जर्व करो, हमने जितने भी कल वेबसाइट्स देखे थे, जैसे मैं आता हूँ फिर से तनिष्क पे. ठीक है. मतलब आपको एक क्लैरिटी मिलेगा वेबसाइट कैसे होता है, या एनएससी के वेबसाइट पे जाता हूँ. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हो गाइस, वेबसाइट का डिजाइनिंग कैसे होता है. सपोज आपको, सपोज आपको ये वेबसाइट डिजाइन करना है, ये सॉरी ये सेक्शन आपको डिजाइन करना है. मैं 100% में आता हूँ. पहले मेरा स्क्रीन का विड्थ कितना, लेट मी चेक. 100 के हिसाब से काम करो, तो ये 100 वाला है. अब सपोज आपको ये तीन बॉक्सेस डिजाइन करना है guys, ये वाला सेक्शन आपको डिजाइन करना है. कैसे करोगे आप? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वेरी सिंपल. आप डायरेक्ट तीन बॉक्सेस को नहीं लोगे. पहले क्या करोगे आप, पहले स्मार्ट वे, आप पहले इसको एक पैरेंट बॉक्स लोगे, ये वाला. और इस पैरेंट बॉक्स के अंदर आप तीन ड्यू बॉक्स लोगे चाइल्ड वाले. डायरेक्ट तीन नहीं लेना है. ऑलवेज रिमेंबर गाइस, आप किसी भी सेक्शन को या कंटेनर को डिजाइन कर रहे हो, तो आप पहले उसका एक पैरेंट बॉक्स लो. और उसके बाद क्या करो, उसके अंदर डिजाइन करो. इससे होगा क्या, आपका वेबसाइट एकदम प्रॉपर डिजाइन होगा, प्रोफेशनल वे अकॉर्डिंगली. एंड एरर कम आएंगे, आपको कंफ्यूजन कम रहेगा. तो हर एक बॉक्स को एक प्रॉपर लेआउट के साथ करना है एक बॉक्स के अंदर. सपोज मुझे दूसरा बॉक्स डिजाइन करना है, नीचे आता हूं मैं. यहां भी सेम अप्लाई होता है ये रूल. सेम. यहां भी आओगे तो एक पैरेंट एंड पहला, ये दूसरा है चाइल्ड दो. यहां भी सेम. 90% वेबसाइट इसी से होता है, जितने भी आप वेबसाइट देखते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, यहाँ भी सेम. पहले ये वाला, उसके बाद ये, बट ये दोनों कहाँ रहेंगे, पैरेंट में. यही है सब कुछ. वेबसाइट आप आज का ड्यू बॉक्स समझ जाओगे, तो तनिष्क वेबसाइट आपका 90 मतलब 60-70% आप डिजाइन कर सकते हो. क्या, इमेज एंड हेडिंग एंड पैराग्राफ. बाकी सीएसएस बाद में देखते हो, बट पॉइंट इज दैट सब कुछ यही है. ये देखो, और ये डेटा लोड हो रहा है, बैकएंड से आ रहा है. यू गेट दिस गाइस, सिंपल है. तो यही करना है आपको, सिंपल वे में वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे होता है वो आपको यहाँ क्लियर करता हूँ. लेट्स सी. सो पॉइंट क्या था, मेरा क्वेश्चन क्या था. कहा गया वो? Yes. मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे इसके अंदर अभी, इस ऑरेंज के अंदर मुझे और एक चाइल्ड लेना है. 100% का एक ही लेना है, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? आप पहले इस ड्यू बॉक्स के अंदर जाओगे. इसको बोला जाता है नेस्टेड ड्यू. नेस्टेड म्हणजे एकामध्ये एक. तो पैरेंट कौन है, ये. एंड चाइल्ड कौन है, इसके अंदर वाला. तो मैंने यहाँ लिया एक ड्यू बॉक्स. एंड गाइस इसको मैंने बोला है हर एक ड्यू बॉक्स को फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करना है. स्टाइल हाइट दिया मैंने. अभी यहाँ पॉइंट है गाइस, मुझे इसके पेरेंट का जो हाइट है, मतलब ऑरेंज कलर के बॉक्स का, वो सेम हाइट मुझे इसको भी अप्लाई करना है, सेम. वो कितना भी हो. कैसे करोगे अप्लाई आप क्या लिखोगे हाइट? हाँ. 300 पिक्सल. यहाँ कितना है, तो उतना ही दोगे ना, जो पेरेंट का है वही आएगा, जितना चाहिए उतना. बट आप यहाँ है ना, एक स्मार्ट वे फॉलो कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला था. आप यहाँ हाइट दो 100%. अभी आप यहाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग हाइट दे सकते हो, बट पेरेंट को परसेंटेज में नहीं देना है. ये 100% मतलब किसके 100%?
किसके 100%? वर्षा, सॉरी, सृष्टि। ये 100% मतलब कितना पिक्सल अप्लाई होगा? परफेक्ट। यहां मैंने 50 किया तो कांचन। 50% म्हणजे किती? किसके 50%? यस, तो कितना अप्लाई होगा इनडायरेक्टली? परफेक्ट। पॉइंट कळतोय? आणि तुम्ही डायरेक्ट 300 लिहिले तर काय फरक पडणार आहे का? नहीं है। बट आपको क्या लगता है कि पेरेंट के अकॉर्डिंग, मतलब आपको देखना ही नहीं है कि वो कितना है। अभी सपोज वो ऊपर है 352, अभी क्या कैलकुलेशन करना है क्या 352 के हाफ कितने? डायरेक्ट में क्या लिखूंगा? तो यहाँ परसेंटेज पे हाइट अप्लाई हो सकता है, होगा। किसके 50? पेरेंट के। तो मैं कितना लिखता हूँ? कितना लिखा मैंने? 100, मतलब एज इट इज जितना ही। विड्थ तो परसेंटेज में हो ही रहा है आपका। फिर से फ्लोट लेफ्ट, एंड उसके बाद बैकग्राउंड कलर एक्वा। गाइस अभी क्या होगा? यस, खूप सिंपल आहे, कॉम्प्लिकेटेड करू नका। डेवबॉक्स समजला पाहिजे तुम्हाला, एचटीएमएल कळलं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है गाइस, ये टैग है, ये एट्रीब्यूट है। उसके अंदर एक बॉक्स है, हाइट है 100%, मतलब ये उसके 100%, ये विड्थ 100 है, फ्लोट लेफ्ट है, बैकग्राउंड एक्वा है, तो ऑरेंज के ऊपर एक्वा आएगा। बट ये नेस्टेड वाला है, जो आपको दिखने से नहीं समझ आएगा, बट आपको मालूम है आपने कोड किया है। मैंने यहाँ हाइट किया, हाइट 100% ही रखता हूँ, बट विड्थ मैंने 50 किया, गाइस क्या होगा? यस। बॉक्स को देख के कंफ्यूज मत हो जाओ, होगा कंफ्यूजन। आप कोड देखो, कोड कळला तर कळणार, आउटपुट पाहून काही कळणार नाही। देखने को तो ऐसे ही लग रहा है ये 50 है, 50 अलग अलग है, बट ऐसा नहीं है। ये ऑरेंज के ऊपर 50 है। त्याला काय बोलतात? आणि कलर के हिसाब से समझ आता है। मैंने कलर ही नहीं दिया तो आपको क्या समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो, आपने कोड लिखा है बट समझ नहीं आएगा, बिकॉज उसको हमने कलर नहीं अप्लाई किया, इसलिए कलर एक टेस्टिंग के लिए होता है। कळतंय का? याला काय बोलतात? नेस्टेड ड्यू बॉक्सेस। सपोज मैंने और एक सेम 50 का लिया, क्या होगा? काय बोला था? अजून एक बॉक्स येईल। बट ये ऊपर वाले दो किसके ऊपर है? पेरेंट के ऊपर, ठीक है, मतलब उसका ऑरेंज, ये उसका पेरेंट है, उसके हिसाब से ये दो नेस्टेड काम कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए। गाइस ये वाला जो बॉक्स है ना, ये पर्पल लेफ्ट वाला, मुझे इसके अंदर 4 बॉक्सेस चाहिए, उसके अंदर बोल रहा हूं मैं। यस, तो इसका आंसर अभी मुझे रितेश करेगा। यस। लाइन नंबर क्या, कितना, आणि उसमें क्या करना है? कैसा, कशामध्ये? कुठल्या? पर्पलचं, ब्ल्यू व्हायलेट वाला, ठीक आहे, गुड। div into 4, ग्रेट। उसमें शॉर्टकट मी यूज करतो, तुम्ही नाही केलं तरी चालेल, टाईप करा। जेवढं जास्त वेळ टाईप करा तेवढं लक्षात येणार तुम्हाला आणि कळणार। चलो काय? स्टाईल, हाईट किती येणार आता? 4 पाहिजे? लेट्स इमॅजिन 4 बॉक्स पाहिजे, म्हणजे काय पाहिजे मला? याच्यामध्ये 4 पाहिजे, हा, बोला। जस्ट लेट्स विज्युअलाइज, हाईट किती येईल, वेट किती येईल, एवढंच आहे। बाकी तर सेमच कोड आहे। बोला। हाइट कितना आएगा? ये समृद्धि, हर्षदा, कितना आएगा हाइट? यस प्लीज। ठीक है। यस, कौन एक्सप्लेन कर रहा है? 75? 75 कैसे आएगा? मैंने कितने सॉरी, पार्टीशन कितना बोला मैंने? 4 बोला है क्या? ठीक है, ओके सर। हाँ, तो 75 पिक्सल आएगा क्या? 75, 70, 150, हाँ, यस, परफेक्ट सर।
75। बट ये आप पिक्सल में देना सही लगता है आपको कि परसेंटेज? तो 4 मतलब 100/4 कितना? 25। ओके। अभी ये कंसिडर मत करो ऊपर 50 है उसका, तो उसके 50 बस 25, उसके 25 मतलब आपको ये 100 के हिसाब से ही देना है। वो तुम्हें ऐसा ना करो 50/4, 100 के हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ 25%, किसके 25%? पेरेंट के, मतलब इस 50 के 25%, म्हणजे 100 के हिसाब से। इथे कन्फ्युजन होऊ शकतं तुमचं. म्हणजे काय हे बघा, हा टोटल किती आहे? 50. इस 50 के 25 म्हणजे हा बॉक्स. ओके. इसके 50 के 25 मतलब ये 25 टोटल 100. ये 50 के 100% के हिसाब से कैलकुलेशन करो. कन्फ्युजन होत आहे तर 75 पिक्सल लिहायचं डायरेक्ट. बट मी रिकमेंड नाही करणार. ओके. सॉरी, मैंने विड्थ के बारे में बोला. ये हाइट के हिसाब से बोलना चाहिए, ठीक है. इसके कितना? 25% म्हणजे इसका नहीं है, मैंने इसका बोलना था मुझे. 300 के 25 मतलब कितने आएंगे? 75 आएंगे, ठीक है. तो आपका हाइट 25 आएगा. सही है ना? कितनी, 4 का 2? फिर से एक बार टाइप करता, थोड़ा सा गलत बोला मैंने. मैं क्लियर करता फिर से. वेट. कितने पार्टीशन चाहिए? 4 बॉक्सेस. तो ड्यू कितने आएंगे? 4. पहले ना लेट्स इमेजिन, ये कैलकुलेशन छोड़ दो. मैंने गलत बोला, सॉरी. ये चाहिए. पहले ड्यू बॉक्स को हाइट कितना आएगा यही देख के समझ आएगा वहां कोडिंग में जाके. बाद में करेंगे. यस, हाइट 150 म्हणजे पेरेंट के. ओके, ग्रेट. दूसरे डी बॉक्स को हाइट कितना आएगा? सेम. तीसरे को सेम. इसको भी सेम. हाइट का प्रॉब्लम सॉल्व. हर एक डी बॉक्स को हाइट कितना है? 50. विड्थ 50. 50. 50 एंड 50. सो 50 किसके? इस 50 के 50. तो 25 मत लिखो. आता कळलं का? थोड़ा गलत हुआ हमारा, वो जो हमने यहाँ लिखा था. अभी देखो फिर से लिखता हूँ मैं प्रॉपर. हाइट एंड विड्थ का ही क्वेश्चन है, बाकी तो आपको मालूम है कलर वगैरह अप्लाई करना. स्टाइल. हाइट कितना? 50% सबको हो जाएगा. ये भी कंफ्यूज कर रहा है ना गाइस, तो कुछ भी मत करो, पहला एक ड्यू बॉक्स से स्टार्ट करो. हाइट विड्थ कितना? 50%. फ्लोट अँड बॅकग्राऊंड कलर ब्लॅक कलर. आता बघा काय होईल, एकच बॉक्स येणार आहे. अभी तो समझ आएगा ना? फिर एक एक बॉक्स लो, एट ए टाइम मत लिखो. अभी फिर से एक बॉक्स चाहिए. अभी देखो विड्थ कितना बाकी आगे? 50. हाइट कितना बाकी यहां तक? 50, बिकॉज 4 बॉक्सेस चाहिए ना आपको. स्टाइल. हाइट 50%. विड्थ कितना आएगा? 50. फ्लोट. लेफ्ट एंड बैकग्राउंड कलर एक्वा मराइन. आ गया क्या? अभी कितने लेना है और? 2. कॉपी पे सेम कोड, सिर्फ कलर चेंज होगा. ये देखो, आगे के 4 बॉक्सेस क्लियर हुआ है. अभी आप मुझे बताओगे. फिर से क्वेश्चन आपके लिए, सबको आंसर करना है. मुझे इस ब्लैक कलर बॉक्स के अंदर 6 बॉक्सेस चाहिए. 6 पार्टीशन कैसे? 1 2 3. 1 2 3 टोटल. हाँ, 6 बॉक्सेस चाहिए अब. वर्टिकली कितना, सॉरी, 9 चाहिए. हाँ, तो 9 के लिए क्या करोगे? 6 या 9? 9 चाहिए. हर एक को. आणि वेट किती येणार? 33.33 येणार ना? यस. सो किती बॉक्सेस घ्यावे लागतील टोटल? 9. ठीक है, 6 का भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा हाइट वेट आपको चेंज करना पड़ेगा.
तो इसके अंदर मुझे कितने बॉक्सेस चाहिए अभी? 9 चाहिए सपोज। तो उसके लिए आपको कितने बॉक्सेस लेना पड़ेगा एंड किसके अंदर लेना पड़ेगा? कुठे ब्लॅक? इथे किती बॉक्स घेणार? 8 × 9. स्टाईल हाईट किती येणार प्रत्येकाला? 33.33. विड्थ कितना आएगा? 33.33. बाद में फ्लोट लेफ्ट एंड देन बैकग्राउंड कलर जो आप दे सकते हो, या आपको जो देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ दिया मैंने ये कलर। ये कलर क्या आ रहा है, कोड वगैरह वो आप बाद में देखेंगे हम, ठीक है। CSS का पार्ट है वो। सिर्फ देखो कलर आ रहा है, इतना ही समझ। कितने बॉक्सेस आ गए अभी? ठीक है, हमें यहाँ के कलर कलर नहीं खेलना है हमें। आपको यहाँ पॉइंट क्या समझना है वो क्लियर करो, क्या समझना है आपको यार? आपको बॉक्सेस कैसे बनते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। और इसलिए आपको मैं ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज ड्यू बॉक्स से ही आपका amazon, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, जितने भी वेबसाइट आप गूगल पे जाके देखते हो इंटरनेट पे, ये ऐसे ही बिल्ड होता है। और इसके लिए आपको ये मास्टरी चाहिए। तो आपने ये समझ लिया, मतलब आपको आज इतना ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपने वेबसाइट डिजाइनिंग का लेआउट स्ट्रक्चर डिजाइन करना समझ लिया। किसी भी वेबसाइट का आप कर सकते हो। सिर्फ ड्यू एंड नेस्टेड ड्यू क्लियर होना चाहिए। ओके, देखने से तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस में क्या है। बट आपको कोड मालूम है। ओके, पहले दो ही पैरेंट बॉक्स थे, उसके बाद मैंने क्या लिया? चार थे आई थिंक। ओके, उसके बाद पहले में मैंने दो लिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने चार लिया, उस चार के अंदर इस पहले में ये 9 बॉक्सेस लिया है। क्लियर हो रहा है? कोडिंग समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं करना है, आपको कभी काम नहीं आएगा। बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नेस्टेड काम कैसे चलता है। एंड चाइल्ड को परसेंटेज में हाइट दे सकते हो, बट पेरेंट को नहीं देना है। कर लगा? यस। कोड करना स्टार्ट पहले नहीं करना है, पहले आपको समझना है कि करना क्या है, बाद में कोड करो। कोड करना बहुत इजी होता है जब आपको लॉजिक क्लियर है आगे करना क्या है, ठीक है। सिर्फ टाइपिंग करने से वेबसाइट नहीं बनता है या एप्लीकेशन बिल्ड नहीं होता है। आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, और बाद में सिर्फ टाइपिंग करना है आपको, ठीक है। सो टाइपिंग हार्ड नहीं है, आपका लॉजिक मतलब कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको। अब मुझे इसके बारे में बताओ। मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आता हूँ। मुझे ये सेक्शन डिजाइन करना है, तो आप क्या करोगे? ये एक ही करना है। यस। कांचन, क्या करोगे आप? नहीं, इंस्पेक्ट नहीं करना है, मुझे कोड करना है इसका डायरेक्ट। ये 3 बॉक्सेस मला डिझाईन करायचे आहेत, काय करणार? Ctrl+N, डे 6 तनिष्क .html, शिफ्ट+ नॉट ऑपरेटर। आता सगळ्यात पहिले मी बघा सुरुवात कुठून करते, खूप बेसिक है, ठीक है। आप इसको हार्ड समझ रहे हो तो ये गलत है, ठीक है, ये HTML है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा ये। अब देखो, मुझे गाइस यहां से स्टार्ट करना है, इस बॉक्स से ऊपर क्या दिख रहा है वो छोड़ दो, मुझे ये सेक्शन डिजाइन करना है। कैसे करोगे? ये मूव हो रहा है वो भी छोड़ दो, ये जावास्क्रिप्ट टेलविंड में होगा। मुझे सिर्फ ये एक बॉक्स चाहिए, कैसे करोगे? इतना ही चाहिए एक। हम्म। कितने ड्यू लोगे? सपोज ये मुझे इमेज चाहिए, मैं उसको कॉपी करता हूँ, सेव इमेज एज से बेटर कॉपी। कॉपी इमेज, आधी इमेज तर लागेल आपल्याला, राईट? कौन सा भी एक इमेज ले सकते हो आप। राइट क्लिक, कॉपी इमेज। कहाँ पेस्ट करोगे? कहाँ पेस्ट करोगे?
एसेट्स में उस इमेज का नाम क्या है, क्या हो गया, कंट्रोल V। अच्छा वो रिप्लेस हो गया अभी, मतलब उसकी जगह ये आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, इसको तनिष्क की जगह पे रिप्लेस हो गया वो। ओके। अब यहाँ देखो, पहले आपको एक बॉक्स लेना है गाइस, ड्यू कितना स्टाइल करोगे, हाइट कितना दोगे अभी, 500 पिक्सल, ठीक है। कम ज्यादा बाद में करो। वेट कितना देना है, 100%। फ्लोट लेफ्ट, एंड बैकग्राउंड कलर एक्वा मराइन। ठीक है। सो क्या होगा अभी, आ गया एक बॉक्स, दिख रहा है आपके सामने। 100% है क्या हमारा स्क्रीन, नहीं है 100, हाँ ठीक है अभी आ गया। ठीक है। तो हाइट आपको और बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ क्या किया, 800 किया। एनी इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ आपको क्या करना है कि जहां बैकग्राउंड कलर दिया था आपने, उसकी जगह आपको यहाँ क्या देना है, इमेज टैग। माहिती है ना इमेज टैग, आला का इमेज रिप्लेस नहीं हुआ क्या। डू यू वांट टू पेस्ट image.png, आला का इमेज। बट एक गोष्ट ऑब्झर्व करा की इमेज आहे ना प्रॉपर आलेला नाहीये, प्रॉपर मीन्स आय मीन की सपोज काही यात दूसरा कोई इमेज होगा, सपोज आप यहाँ लिख रहे हो /1.jpg, प्रॉब्लेम काय होते बघा, इमेजची हाईट कुठेतरी बाहेर चालली आहे, विड्थ प्रॉपर नहीं है। सो मुझे क्या करना है गाइस, कि जो उसके पेरेंट बॉक्स का हाइट विड्थ है ना, इस सेम इमेज को ही अप्लाई होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर फिट क्या हो जाएगा, स्क्रीन में आएगा, बरोबर ना। सो हाईट काय देणार मग, आता तुम्ही बोला इथे हाईट ऍट्रीब्यूट का लिहित आहे, ऊपर सर का हाईट वेट का नाही लिहिले, लिहू शकता दोन्ही पण वेज आहेत। ऐसा रूल नहीं है कि स्टाइल हाइट वेट सिर्फ डिव बॉक्स को ही अप्लाई होता है, ये इमेज को भी होता है। बट हमने ऑलरेडी सीखा है क्या, एट्रीब्यूट। हाइट कितना, परफेक्ट, परसेंटेज, किसके परसेंटेज, 100, पेरेंट के, एंड विड्थ पेरेंट के 100%। का फिट एकदम प्रॉपर। आता तुम्ही बोला मग ड्यू बॉक्सची काय गरज होती, डायरेक्ट इमेज घेतला असतं तरी तेच झालं असतं, आपका यही क्वेश्चन होगा अभी। अभी अब परसेंटेज काम नहीं करेगा ना, किसके 100%, वो काम नहीं करेगा। बट आप ये भी बोल सकते हो, बट गाइस ऐसा नहीं है, वेबसाइट का एक प्रोफेशनल डिजाइन करना है ना, तो बॉक्सेस में ही होता है वो, कुछ भी कहा भी मत लो डायरेक्ट। कळतंय का मला काय म्हणायचं, ठीक आहे चलो, आलं का पहिला बॉक्स। चलो जास्तच मोठं झालंय, आपण याला कमी करू, आता कमी करायचंय तर चाइल्डला हात नका लावू, इथे कमी करा, 600। आलं का, दिख रहा है, यस परफेक्ट गाइस। इसके बाद मुझे नीचे ये 3 बॉक्सेस चाहिए। कौन से वाले 3, चलो हे पण घेऊ शकतो, चला कुठलं पण घ्या। तर तिथे फॉर्मचा पार्ट येईल, तो आपण नंतर बघणार आहे। मला हा बॉक्स डिझाईन करायचे ते 3, कसं करणार, हे स्पेसिंगचा विचार नका करू, फक्त इमॅजिन 3 पाहिजेत, बाकी ते CSS करणार आहे, आपण आत्ता नाही बघत आहे। यस कैसे करोगे गाइस, यस परफेक्ट। तो पहले ना आपको पहले एक पेरेंट लेना है, इसको क्या करोगे, स्टाईल, जे लास्टचे 2 सेशन बघतोय तेच परत सांगतो, हाईट किती येणार, 300, जेवढे घ्यायचे तेवढे। विड्थ किती येणार, डायरेक्ट 33 नका सुरू करू, परत तेच सांगतोय, पहिले काय घ्या, एक पॅरेंट लो पहले। फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर दे दो, पहले समझ लो कहाँ बॉक्स आ रहा है। ओके ना, थोड़ा बड़ा चाहिए, 500 पिक्सल, इतने में हो जाएगा वो 3, आपको जैसे चाहिए वैसे हो जाएगा। ठीक है, कितने करोगे इसके अंदर, त्याच्या आतमध्ये नेस्टेड ड्यू, div * 3, आधी फक्त बॉक्सेस बनवा कलर देऊन, हाईट 100, हाईट आपल्या 3 कसे पाहिजेत, आपको 3 कैसे चाहिए, 1, 2 एंड 3। हाइट के 3 नहीं चाहिए मुझे, विड्थ के 3 चाहिए, तो हाइट तो 100च राहील ना, बरोबर का। यस तो हाइट 100 ही रहेगा।
विड्थ कितना आएगा? विड्थ 33.30 बस 33.30, आप सेमी कॉलन दो। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा? फ्लोट लेफ्ट एंड लास्ट वन, पहले बैकग्राउंड कलर में डायरेक्ट इमेज वगैरह नहीं लूंगा, बिकॉज मुझे एरर नहीं चाहिए। देखो, आले का 3, आता काय करायचंय? ही इमेज कॉपी करा आणि सेव्ह करा. सेव्ह इमेज ॲज ॲसेट्स. ॲसेट्स मध्ये गेल्यानंतर इथे सेव्ह करा त्याला. सेव्ह, स्टोअर लोकेटर, सेव्ह इमेज ॲज ॲसेट्स, सेव्ह इमेज ॲज एसेट्स. गाइस, काम हो गया आपका. कलर बाद में रिमूव करो, हमें कलर तो नहीं चाहिए. कलर का यूज है स्ट्रक्चर समजने के लिए. आता पहिल्या ड्यू मध्ये काय येणार? डॉट डॉट स्लॅश ऍसेट स्लॅश स्टोअर लोकेटर डॉट जीपीजी. हाईट काय येणार? कोणाचं 100%? कोणाचं? इसका पॅरेंट ईएफ, ब्ल्यू कलर. विड्थ, ये ऍट्रिब्यूट्स या. इथे सेमिकोलॉन नका देऊ. हे एचटीएमएल आपण डे 2 मध्ये बघितलं. बघा, पहिला इमेज आला असेल. आलं का? नेक्स्ट, सेम कोड ना. काय बदलणार आहे? स्लॅश बुक अँड अपॉइंटमेंट. बघा, आलं का? आलं. नेक्स्ट, काय लिहिले? तिसरा इमेज, टॉक टू एक्सपर्ट. फॉर्मॅट करा. झाले का वेबसाईट डिझायनिंग बेसिक? अजून काय त्याच्या खाली? व्हिजिट अवर स्टोअर. आता इथे थोडंसं तुम्हाला ट्विस्ट आहे, कन्फ्युजन होणार आहे, पण मी क्लिअर करतो काय ते. आपण प्रत्येक ड्यू बॉक्सला हाईट किती दिली आहे? 100 दिली आहे, बरोबर आहे. येस, त्याच्यामध्ये इमेजला हाईट किती दिली आहे? मी इथे 80 केला तर परफेक्ट. खालचा फेस काय राहिला? एमटी. मग त्या इमेजच्या खाली काय घ्या. मग आता काय प्रत्येकाला ड्यू बॉक्स नाही घेत बसायचं. तर H1 मध्ये काय द्यायचं? H1 मध्ये किंवा S2 वगैरे, प्रत्येक ठिकाणी H1 नाही वापरायचं. आलं का? आता तो सेंटर नाहीये. काय शिकला तुम्ही सेंटरसाठी? सीएसएस नाही शिकवले मी अजून. जेवढं शिकलोय त्याने तर करू शकतो आपण, राईट? आलं का? आणि नंतर काय करायचं? नंतर काढा, आधी नाही. आणि हे पण नसेल तुम्हाला आवडत तर हा पण कलर काय करा, याला म्हणतात डिझायनिंग. पण हे तुम्ही कसं केलं? हे सगळं स्ट्रक्चर बनवलं आणि मग लास्टला तुम्ही कलर काढले. कलर ठेवा थोडं इनिशियली, कारण की तुम्हाला कन्फ्युजन होईल हे कसं आलं. दिसतंय का? आता हे सेम कुठे करायचं? हाईट फक्त कमी करा, 80 ठेवा. 20 राहिले ना, 20 कशाला जाईल? बुक अँड अपॉइंटमेंट. याला पण सेंटर मध्ये घ्या. सेंटर ऐप ये सही वे नहीं है, सीएसएस से ही करेंगे, बट ठीक है, अभी जितना है उससे तो काम चल रहा है हमारा. इथे हाईट किती येणार? 8. H1, टॉक टू अन एक्सपर्ट. एंड ये आपका वेबसाइट. ये कलर से थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, ये निकालो सब. बिकॉज कलर कहाँ तक लिमिटेड थे आपके? सिर्फ डिजाइनिंग तक, बॉक्सेस क्रिएट होने तक. आ गया क्या प्रॉपर? ये कलर भी निकालोगे तो और अच्छा दिखेगा, बट रहने देता हूँ मैं इसको, ठीक है? कर लगा. दैट इज द डेवलपमेंट गाइस. ये इमेज में चेंज करता हूँ. क्या था हमारा इमेज? इमेज डॉट png. अलग. ऐसे वेबसाइट्स बिल्ड होता है गाइस. जितना सीखा है उसके यूज करके अभी कर सकते हो. बट यहाँ है ना, आपको ड्यू क्लियर होना चाहिए. अब ये स्पेसिंग आ रहा है अच्छे से, बॉर्डर आ रहा है, ये ऐसे इफेक्ट आ रहा है, शैडो आ रहा है, ये सीएसएस, राइट? ये डिजाइन करना है तो गाइस, ये डिजाइन करना है तो क्या करोगे? हम्म. मी फक्त एक दाखवतो करून. करायचंय का नको?
बघायचंय का दुसरं सांगू अजून काही? कुठला एक बॉक्स सांगा मला, मी डिझाईन करून दाखवतो. तुम्हाला कुठला वाटतं की तुम्ही बघितलंय सर, हा दाखवा. जैसे आप बता सकते हो मुझे कि ये दिखाओ सर, ये कैसे होगा. इजी वाला बताओ, बिकॉज मैं कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाऊं समझ, अब ये करना है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. सिंपल है, बॉक्सेस का ही काम है, बट टॉपिक हमें वो सब कुछ करना है बाद में. चलो ये करना है. ये करना है क्या सेम? यस और नो? यस, तो पहले आपको क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए अभी? ये यहाँ एंड हुआ, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? यहां से कमेंटिंग दो. चलो, पहला है हिरो सेक्शन. हिरो सेक्शन स्टार्ट. एंड कुठे झाला? इथे. खाली काय? ज्वेलरी का स्पेलिंग क्या है? ज्वेलरी कार्ड्स. ज्वेलरी कार्ड सेक्शन स्टार्ट. कमेंटिंग मध्ये काय तुम्हाला इथे काय एस एन एल यायचे दोन चार लाईन, एक सिम्पल एंड झाला आणि स्टार्ट झालाय. काय करतो हा सेक्शन? म्हणजे माझ्या जागी तुम्ही जरी कोड केला तर एवढं तर कळेल कि हा कसला पार्ट है. ज्वेलरी वाला. ठीक है, स्पेलिंग इग्नोर करो, गलत लिखा है मैंने. ठीक है. सो अभी मुझे स्टार्ट क्या करना है? वो कौन सा पार्ट है, वो स्टैट्स वाला. स्टैट्स कार्ड सेक्शन स्टार्ट. एक ड्यू गया. स्टाइल करो उसको. हाइट कितना दोगे कांचन? 400 दिया. विड्थ 100%. फ्लोट लेफ्ट. ये रटना नहीं है आपको, बिकॉज ये कोड थोड़ी याद रखोगे आप, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा. व्हायलेट. किती फास्ट काम होते बघा. आला का? बॉक्स आलाय. येस, नेक्स्ट काय करायचं? इमेज कुठे आहे? हा इमेज आहे का? हा सेम कलर हवा असेल तर? परफेक्ट. एक पॉइंट सांगतो इथे. गुगलला जायचं लगेच आणि सर्च करायचं क्रोम एक्सटेन्शन कलर पिकर. क्रोम एक्सटेन्शन कलर पिकर. क्रोम एक्सटेन्शन सगळ्यांकडे क्रोमच असेल राइट. या क्लिक करो गाइस. ये कलर झिला नाम का आपको एक क्रोम एक्सटेंशन मिलेगा, या ऍड टू क्रोम पे क्लिक करो. तुम्ही कुठल्या पण वेबसाईटचा कलर कॉपी करू शकता, म्हणजे सेम पाहिजे असेल. कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन, इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट का कलर आप कॉपी करके आपकी वेबसाइट में यूज कर सकते हो. इसको बोला जाता है कलर जिला. क्रोम एक्सटेंशन, वीएस कोड का एक्सटेंशन नहीं, क्रोम का. और इसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करो. किया आपने? करो फास्ट. ऐड टू क्रोम किया आपने, और यार टॉप पे आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस वाला. यहाँ क्लिक करो. और आपने अभी वो जो इंस्टॉल किया ना एक्सटेंशन, आपको यहाँ दिख रहा होगा. इसके ऊपर है ना, ऐसे पिन करो, क्लिक करो, मतलब वो ऊपर आएगा यहाँ, ये लिस्ट में. जैसे यहाँ मेरा देखो इतने सारे एक्सटेंशन है. यहाँ क्लिक करो, ये मेरे पिन है सब, मतलब इथे वरती दिसतात. केलं ऍड? सगळ्यांचं झालंय. यस, अभी इसमें बोल रहा था कि मुझे ये कलर चाहिए. तो आपको क्या करना है, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है. आणि आपको ऑप्शन दिख रहा है पिक कलर फ्रॉम पेज. यहाँ क्लिक करो. आणि यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कर्सर लेके आना है. आणि यहाँ क्लिक करना है. कलर कॉपी हो गया. तुम्हाला काय करायचं, तो कलर घेऊन इथे यायचं आणि व्हायलेटच्या जागी पेस्ट करायचं. ये क्या है 450 ए, ये हैश कोड बोला, हैश नहीं हेक्स कोड बोला जाता है. ये सीएसएस में कलर में बताऊंगा आपको. आपको कलर मिला, दैट्स इट. क्या है कैसा है, या नहीं कंफ्यूजन हो रहा था, व्हायलेट लिखो फिर, या ब्राउन लिखो.
ठीक है, प्रॉब्लम वो नहीं है, मुझे जस्ट जो चाहिए था उसलिए मैं ये ले रहा हूँ। ये भी एज इट इज नहीं आया, बिकॉज शेडेड कलर है, तो वो बाद में दिखाऊंगा। ग्रेडियंट पार्ट बोला जाता है उसको, बट है, सिमिलर तो है। अब इसके अंदर आपको पहले लिखना है एंड काउंटिंग। कैसे लिखोगे? H4 में लिख सकता हूं मैं, एंड काउंटिंग। ब्लॅक कलर, आता कलर द्यावा लागेल त्याला। सो CSS आएगा फिर। कौन सा प्रॉपर्टी बताया था मैंने आपको, कलर देना होगा तो? कलर प्रॉपर्टी, मी 2-3 प्रॉपर्टी लिहिल्या ना CS मध्ये, कलर, बॅकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ, फ्लोट। कलर, कलर क्या देना है उसको? व्हाइट। आला का? त्याला सेंटरला घ्यायचंय, कुठला टॅग? चलो बाद में लेते हैं सेंटर। आ गया पहला हेडिंग। नेक्स्ट क्या है? ये वाला, ये नंबर किस में लोगे? 32 67 02 1। नेक्स्ट, हैप्पी एक्सचेंजर्स एंड काउंटिंग। हैप्पी एक्सचेंज जो भी है, इसको किस में लोगे गाइस? एंड काउंटिंग को है ना पैराग्राफ में ही लेना चाहिए। इसमें लेना चाहिए पैराग्राफ में। H1 सही है। नीचे वाला H2 में लेना चाहिए। नेक्स्ट, ये किस में लेना चाहिए? ये भी पैराग्राफ में ही आएगा। ओके, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऊपर वाले को H4 में रखो, थोड़ा सा बोल्ड है वो। ठीक आहे, अजून काय? हॅपी एक्सचेंज वाली हे बटनचं सांगेल तुम्हाला, त्यासाठी बटन टॅग असतो एक HTML मध्ये, फक्त बटन टॅग घ्या, त्याला काय बोलतात? बटन टॅग बोलतात। आणि त्याच्यामध्ये हे व्हॅल्यू टाका फक्त, मी सांगेल नंतर तो काय असतं। नो एक्सचेंज व्हॅल्यू, बटन टॅग आलं का? येस, आता याला कलर द्यायचे सगळ्यांना। कलर कुठला आहे? तो गोल्ड कलर है ना? सो गोल्ड कलर येतोय का? हाँ गोल्डन, जो भी आ रहा है ठीक है। H2 को कौन सा कलर है? वाइट। एंड पैराग्राफ को? कलर व्हाइट। बटन रहने दो। आलं का? याला कुठे घेऊन जायचं? या सगळ्या बॉक्सेसला, सॉरी या पूर्ण कंटेंटला। खूप अट्रॅक्टिव्ह नाहीये, पण काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला आपण, ऑलमोस्ट 50% काम हुआ है। इसको आप थोड़ा सा CSS लगाओगे ना, एक 4-5 प्रॉपर्टी, एज इट इज कर सकता हूँ मैं। मुझे नहीं करना है बिकॉज सिखाया नहीं, तो मुझे एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है। जब CSS आएगा तब। काय वाटतं, सिंपल आहे का वेबसाईट डिझायनिंग? का कन्फ्युजन आहे काय इथे? फक्त समजलं पाहिजे तुम्हाला। ड्यूबॉक्स, आणि यही है ड्यूबॉक्स। और हर जगह ड्यू को मतलब, अभी मैंने ऐसा किया कि हर एक को ड्यू बॉक्स में लिया, एक ही लिया उसके अंदर ये काम किया। अब नेक्स्ट, ये डिजाइन करना है मुझे, तो कांचन आप क्या करोगे? ये दो, परफेक्ट। त्याच्यामध्ये दोन, पहिल्यामध्ये H1, हे फॉर्मचं पार्ट आहे, नंतर बघू। हे नेक्स्ट, नेक्स्ट मध्ये काय? युट्यूबचा व्हिडिओ आहे। युट्यूबचा जर नाही वाटत आहे, व्हिडिओ टॅग आहे, म्हणजे डाउनलोड करून त्यांनी अप्लाय केलाय, ठीक आहे। सो व्हिडिओ टॅग लागेल, पुढे बघू आपण ते, परफेक्ट। यस, सृष्टि, ये करना है मुझे डिजाइन। वन पॅरेंट। किती? ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, मैं आपको गेस करने के लिए बोल रहा हूँ। आप दो भी बोल सकते हो, आप चार भी बोल सकते हो, बिकॉज आपके अकॉर्डिंगली कोडिंग होने वाला है। एक रूल है क्या, चार लोगे तभी होगा। आप दो में भी कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं करोगे तभी होगा, बट प्रॉब्लम में वही बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल वे, कोड प्रॉपर होना चाहिए, लेआउट डिस्टर्ब नहीं होगा बाद में, इसलिए बोल रहा हूँ। तो कितने लेना चाहिए? जितना हमने समझ लिया उससे हिसाब से। मैं तो चार लूंगा, 1 2 3 4। या मैं ऐसा भी करूंगा, ये एक लूंगा 30 का, दूसरा लूंगा 70 का, इस 70 के अंदर ये तीन, समझ लो। ओके, ये प्रैक्टिस से याद आएगा आप।
नेक्स्ट। क्या है? वही है। तीन एक, तीन एक, दो एक, ऐसे ही होगा। अलग कुछ नहीं। amazon सब हर जगह वही है। सपोज 90% इससे ही काम होने वाला है। चलो दूसरा कौन सा वेबसाइट लेना है? हम्म। चलो यहाँ मैं लेता हूँ, सपोज एक कोई एमएनसी कंपनी का लेता हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है। ये डिजाइन करना है मुझे, अनुष्का। ये बॉक्स। एक पेरेंट। डायरेक्ट। डायरेक्ट लोगे? ठीक है, चलो पहले आप बताओ क्या करो। हम्म। कश- हम्म। ओके। सो एक पेरेंट, उसके अंदर दो की एक। ओके। ठीक है। यस अपूर्व, आप क्या करोगे? एंड हेडिंग का? हाँ, ब्लैक कलर वाला पेरेंट, हाँ। मतलब हाइट को डायरेक्ट दोगे कि हाइट को बॉक्स में लोगे? ठीक है, स्वप्नाली। ठीक है। यस प्रथमेश। हाँ, उसको कितना हाइट? हम्म। ठीक है। ठीक है, वो स्पेस का छोड़ दो। प्लेन। बिकॉज स्पेसिंग साठी ते मग तुम्हाला सीएसएस माहिती पाहिजे। ओके। ठीक है। मैं कैसे करूँगा? देखो, मतलब मुझे जितना मैंने आपको बताया उसके हिसाब से, एक पेरेंट। ओके। उसके अंदर ये पहला एक ड्यू बॉक्स, ये दूसरा। याला देणार मी 20%, इसको मैं कितना दूंगा? 20। लेट सपोज 20 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं 10 या 20। 20 दिया, कितना रहेगा नीचे? 80। इसको कितना मिला? 80। इस 80 के अंदर ये तीन। क्लीन एंड सिंपल। राइट? कंफ्यूजन है क्या कहीं? नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ऐसा क्यों है? ये ऐसा ही है, ठीक है, लेट मी चेक। ते 100% मध्ये पण, हाँ ठीक है, बरोबर है। ये बॉक्सेस, ये मुझे करना है डिजाइन। रितेश। हाँ यस, एक पेरेंट बॉक्स। 10% नीचे, 90%। यस, 90% में। परफेक्ट, ग्रेट। यस राहुल। एक पेरेंट। ये बॉक्स मुझे डिजाइन करना है तो 2 मिनट का काम है। देखो, इसका एंड या हो गया। नेक्स्ट। ड्यू।
अभी मैं आपको डायरेक्ट कोड करके दिखाता हूँ। स्टाइल हाइट 400 पिक्सल। मैं इनलाइन लिख रहा है, ऐसे कोड नहीं लिखना है एक्चुअली, हम सी एस एस अलग से लिखते हैं। विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, बॅकग्राऊंड कलर ब्लॅक, बॅकग्राऊंड कलर ब्लॅक. त्याच्यामध्ये काय होतं? करिअर सीज द फ्युचर, जॉइन अस. डायरेक्ट कॉपी. H3. आवर टीम्स आर लीडिंग चेंज ऑन एवरी फ्रंट. सॉरी, मैंने गलत किया. इसको पहले किस में लूंगा मैं? div into 2. 50-50चे दोन ना. ते पहिलं राहिलं माझं, ठीक आहे. सो स्टाईल हाईट, हाईट 100%, विड्थ 50%, फ्लोट लेफ्ट, एंड बैकग्राउंड कलर एक को aqua दिया, एक को ये कलर दिया. ठीक आहे, आले का दोन? येस. आता पहिल्यामध्ये ते करायचं होतं, मी डायरेक्ट केलं तर ठीक आहे. हा कोड मी इथे काय केलं? पेस्ट केला. ठीक आहे, सिम्पल आहे. ओके, पी टॅग आणि लास्टला काय ते कम जॉईनस. याला घेतलं सपोज H3 मध्ये. आलंय का? येस. आता त्याला थोडंसं अलाइनमेंट करायचं असेल तर ते सी एस एसचा पार्ट आहे. बट आपल्याकडे नाही अजून सी एस एस. ठीक आहे, सोडून द्या. कलर कुठला आहे सगळ्यांना? व्हाईट आहे. तर तुम्ही इथे काय करा त्याला? व्हाईट. आता सगळ्यांना व्हाईट देण्यापेक्षा मी इथे डायरेक्ट कलर केलं व्हाईट, तर होतंय का बघू. आय डोंट नो अप्लाय होगा की नाही. हा, हो गया. मतलब डायरेक्ट पॅरेंटला दिलं तर सगळ्याला काय होणार आहे? अप्लाय होणार आहे. कलर काय करा? काढून टाका. आलं का? त्याला सी एस एस आता ते जसं पाहिजे तसं तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, पण आलंय का? आता त्याला सेंटर अलाइनमेंट. आता हे बघा इथे, आवर टीम्स आर लिडिंग टू चेंज एव्हरी फ्रंट. तिथून काय आलं ते? काय आलं? खाली आलंय. ओके, सो हे गोष्टी पण तुम्हाला करायच्या असतील तर इथे काय करायचं? आत्ता जे तुम्ही शिकलात ते काय लावणार? बी आर. आलं का? टेक्नॉलॉजीज मध्ये पण एकदा बी आर लावा. अजून एकदा. आलं का? थोडंफार आपण ट्राय केलं सेम करण्याचं. आणि इथे काय? इमेजला इथे दुसरीकडे टाकून दे. त्याला सेंटर घ्यायचं असेल तर याला काय द्या? सेंटर. ह्या ड्यू मध्ये काय घ्यायचं? इमेज टैग. पहले करना पड़ेगा वो सेव. सो इमेज नाम सेव हो जाएगा, तो इसको Image 2 करता हूँ. इमेज डॉट PNG. IMG टॅग डॉट डॉट स्लॅश ॲसेट स्लॅश. येस. हाईट किती? 100. विड्थ 100. येस. आलं का? तर कमी जास्त तुम्हाला करायचं असेल तर करू शकता. हेच आहे ना? ठीक आहे. तुम्हाला वाटत असेल की नाही कमी हाईट, तर कमी द्या. मग किती द्यायची? ते 70 दिली. विड्थ पण किती दिली? 70. आता त्याला इकडून स्पेस पाहिजे, त्याला खालून वरतून खाली यायला पाहिजे. CSS स्टायलिंगचा पार्ट आहे. कळतंय का? सो अशा पद्धतीने तुमची डेव्हलपमेंट चालते. ओके. इथे पण तोच इमेज आला. सो Image 3 डन. विदाउट CSS. आपण CSS किती यूज केलाय? फक्त एक 4-5 प्रॉपर्टी यूज केल्या असेल. हाउ टू जस्टिफाय द, सर हाउ टू जस्टिफाई द सेंट. हर्षदा, वो जस्टिफाई करना है, अलाइनमेंट करना है, CSS. मैंने आपको ये CSS का यूज ही नहीं किया, ऑलमोस्ट नहीं किया. मुझे एज इट इज क्लोन करना है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट मैंने सीखा नहीं अभी तक, इसलिए वो बाद में. वो CSS का पार्ट है. हम यहाँ CSS नहीं सीख रहे अभी. हम यहाँ div टैग सीख रहे हैं, और उसको जितना CSS चाहिए उतना मैंने आपको सिखाया.
ओके, हमें क्लोन करना है एज इट इज, मैंने बोला है 3 वीक्स के अंदर आपको ये वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट डिजाइन करना आना चाहिए। तो ये होगा CSS के बाद अभी। बट HTML आपको सिखाने का पर्पस था, ये लास्ट का सेशन और आज का सेशन, मुझे ये ड्यू टैग ही सिखाना था, तो मेरा काम हुआ है। बट आगे के एक दो सेशन क्या है, सिमेंटिक टैग्स, एक्स्ट्रा फॉर्म वगैरह कैसे डिजाइन होता है, फॉर्म आई है ना आपके वेबसाइट में, ये चाहिए। और इसके बाद डायरेक्ट ये HTML के साथ CSS को समझना है, ये कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, जूम हो रहा है, ये कलर, ये ऐसे हो रहा है कुछ तो इफेक्ट्स, सब कुछ ये इफेक्ट्स, ये सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा किसमें, CSS। ओके, यस। तो आज के लिए सेशन में यही तक रखता होगा इस, आपका काम क्या है, आपको ड्यू टैग समझना होगा। तो कल का जो सेशन है उसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, लैपटॉप लेके बैठना और एक नोटबुक, जो मैं बोल रहा हूँ टाइप करके देखो, उसके लिए एक दिन गया तभी चलेगा। आपको डेवलपर बनना है, आपको जॉब चाहिए, तो ये आपको करना है, मुझे नहीं करना। ठीक है, मेरा काम क्या है, आपको सिखाना है, मैंने जितना इजी करके सिखाना है वो मेरा काम मैंने किया है। आज प्रैक्टिस के ऊपर हमने काम किया, राइट। तो आपको एक आइडिया मिला है कि वेबसाइट कैसे बिल्ड होता है। ओके, मुझे स्टाइलिंग नहीं चाहिए और मैंने किया भी नहीं है, सिर्फ सेंटर टैग लगा रहा हूँ, कोई BR लगा रहा है, बेसिक बेसिक काम करके दिखा रहा हूं। तो आपको ये करना है। वो होने के बाद आज का रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करना है। और जो मैं कोड यहाँ लिख रहा हूँ वो देख के करो, ये रटना नहीं है, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है कोड आपको। ठीक है, आप सिर्फ देख के करोगे तो कोई फायदा नहीं है, समझ के करोगे तो Amazon नहीं, फ्लिपकार्ट नहीं, जो वेबसाइट आपको दिखेगा वो आप कर सकते हो। ओके, कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं है। एक प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रैक्टिस नहीं करने, मतलब आपने नहीं किया होगा, तो 101% गारंटेड ये कोड आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या लिखा है, कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है। बट जिसने कल प्रैक्टिस किया होगा तो उनके लिए ये सेशन मतलब कुछ भी नहीं है, जो आपने लास्ट के 4 सेशन में लर्न किया वही है। ओके, ऐसा नहीं है मैं कुछ लिख रहा हूँ एंड वो सिखाया नहीं, एक भी लाइन ऐसा नहीं है। डे 1 से डॉक टाइप HTML से स्टार्ट किया हमने। ओके, यस। तो ये 2 दिन के अंदर आपको यही करना है। नेक्स्ट वीक आपका मंडे या ट्यूसडे को एक असेसमेंट होगा, कभी भी हो सकता है वो, उसमें मैं आपको डायरेक्ट UI दूंगा, ये मुझे डिजाइन करके दो। जितना आप कर सकते हो उतना ईजी दूंगा, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं दूंगा। सपोज मैंने बोला आपको ये मुझे डिजाइन करके दो, ये वाला मुझे आप दोगे, सिर्फ 5 मिनट का काम ये करना। और ये सेम आप कर सकते हो बट उसके लिए चाहिए CSS। अभी बेसिक 3 बॉक्सेस 4 बॉक्सेस, इमेज लिया, नीचे पैराग्राफ लिया, ये बटन लिया, दैट्स इट। ये आइकॉन कहाँ से आ रहा है, ये चैट मैसेज का बॉक्स आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये हम आगे देखेंगे, कळतंय का? एवढं इझी आहे, फक्त तुम्ही समजून घेतलं आणि इंटरेस्ट आपने दिखाया तो होगा ही। ठीक है, डन। यस, अभी आपके क्वेश्चंस जो भी है, अभी तक डे 1 से आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको क्लियर करतो, डाउट्स कुछ हो गए तो यू कॅन आस्क मी। HTML चा काय प्रॉब्लेम असेल किंवा आत्तापर्यंत काही पण इश्यू असेल तर तुम्ही विचारा, एक 5 मिनिटं आपण वेट करू आणि आपलं 9:30 आपण इंटरव्ह्यू स्टार्ट करू, ठीक आहे? येस, क्वेश्चन केले तर क्लिअर होणार आहे, फक्त गप्प बसलात तर काहीच होणार नाही, ठीक है? आज HTML में ऐसा हो रहा है तो ये CSS में भी होगा बाद में, टेलविन हर एक टेक्नोलॉजी में यही करोगे तो गलत है। बस टेक योर टाइम गाइस, एंड डू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज यू कैन आस्क।